ओम शिव गोरख गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जब भी कोई भी व्यक्ति भक्ताई शुरू करते हैं तो उनकी जो भक्ताई का जो आधार होता है, जो शुरुआत होती है, वो उनके पितरों से होती है। पहले पितरों को मनाया जाता है, पितरों को खुश किया जाता है ताकि वो आपको आगे रास्ता दे। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको ये तक समझ में नहीं आता कि पितर क्या होते हैं, और तो और ऊत पितर क्या होते हैं। ऊत पितरों के बारे में भी उनको कोई जानकारी नहीं होती है। तो जो लोग भक्ति और भक्ताई में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहते हैं, तो वो साधना कैसे करें, कैसे वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे घर के ऊत कौन होते हैं, पितर कौन होते हैं, साथ साथ ऊत पितर हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव डालते हैं, ऊत पितर कितने प्रभावशाली, कितने शक्तिशाली होते हैं, और साथ ही हमारे घर में जब पितृ दोष हो जाता है तो उसके क्या उपाय होते हैं, क्या उपाय ऐसे करने चाहिए कि वो पितृ दोष खत्म हो। ये तमाम चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन यानी कि घंटे के निशान को दबा दें, ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो पितृ कौन होते हैं? पितृ होते हैं हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, जिनकी छत्र छाया में आगे की जो वंशावली चलती है उनको पितृ बोला जाता है। वो हमारे घर के पिछली पीढ़ी के दादा भी हो सकते हैं, आपके चाचा ताऊ में भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऊत की, कि ऊत कौन होते हैं। ऊत होते हैं आपके घर के जवान बच्चे, जिनकी शादी नहीं हुई होती है और वो जवान अवस्था में ही गुजर जाते हैं। ऊत पितर बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। अगर हम अपने पितरों से कंपेयर करें तो ऊत उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। ऊत हमारे वो कार्य बना सकते हैं जो हमारे पितर नहीं बना सकते। और किसी ने कहा है ना कि एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है। 100 भूतों की शक्ति और एक ऊत की शक्ति बराबर होती है। घर के पितर अगर एक बार के लिए नाराज हो जाते हैं तो उनको आप मना सकते हैं, परंतु घर का जो ऊत है वो अगर आपसे रुष्ट हो गया तो आपको वो मनाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। बहुत ही गुस्से वाले होते हैं क्योंकि जवान होते हैं, जिद्दी होते हैं, इसलिए उनको मनाने में समय लग जाता है। ऊत को मनाना बहुत ही जटिल कार्य हो जाता है। ऊत के अंदर इतनी शक्ति होती है कि अगर किसी तांत्रिक या भगत ने आपके घर में अगर कोई नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा अगर कोई भेज दिए, कोई शक्ति भेज दिए, कोई भूत प्रेत भेज दिया है, तो उसको भी वो ठोकर मारकर बाहर कर सकता है। वो इतना शक्तिशाली होता है। जो आपके मेन जो पितर होते हैं वो उसी को ही आदेश करते हैं। जब भी कोई कार्य करने के लिए उनको दिया जाता है आपके परिवार के लिए, तो वो उसी को ही आदेश करते हैं। वो आपके मेन पितरों की सेवा में होता है। यानी कि ऊत पितर आपके तमाम कार्य कर सकता है जो आपके पितर नहीं कर सकते। जब भी पितृपक्ष आते हैं तो 16 दिन जो पितृपक्ष के होते हैं उनमें पितरों का भोग प्रसाद निकाला जाता है, साथ में ऊत का भी निकाला जाता है। जिस घर में पितरों की अमावस्या नहीं निकाली जाती, जिस घर में पितरों को पूजन नहीं किया जाता, उस घर की जो हालत है वो बहुत ही खराब हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि जब ऊत पितर नाराज हो जाते हैं तो आपके घर में क्या क्या हानि करते हैं वो। कृपया वीडियो को ध्यान से सुने ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। तो आइए जानते हैं, जब हमारे घर के ऊत पितर नाराज होते हैं तो आपके घर में जो भी घोड़ा गाड़ी होती है उसमें व्हीकल में यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करने लगते हैं, वो ख़राब होने लगती है, वो मिस्त्री के पास बार बार जाने लगती है, उसके अंदर पैसे लगने शुरू हो जाते हैं और ये दिक्कत बार बार आनी शुरू हो जाती है। जो काम धंधे आपके बहुत बढ़िया चल रहे होते हैं उन काम धंधों में रुकावट आ जाना, या एकदम से शून्य हो जाना, या आपके घर में अगर कोई जवान बच्चा है, लड़का है, तो उसकी शादी ना बनने देना। अगर शादी हो गई है तो उसके घर में वंशबेल ना चलने देना, लड़की पैदा होते रहना, क्योंकि जो वंशबेल चलती हैं वो घर के बेटे से चलती हैं, और जब बेटे ही उत्पन्न नहीं होंगे तो वंशबेल नहीं चलेगी। तो इसलिए जो ऊत पितर है वो वंशबेल चलने में रुकावट डालते हैं, शादी नहीं होने में रुकावट डालते हैं। शादी के लिए रिश्ते बहुत आते हैं, परंतु कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं बन पाता कि वो शादी तक पहुँचे।
कई बार लोग कहते हैं कि देखने जितने भी आते हैं लड़के को वो सभी उसको पसंद करके चले जाते हैं, परंतु घर जाने के बाद वो लोग मना कर देते हैं, कोई भी बात बनाकर मना कर देते हैं। तो उसका कारण होता है कि उनके घर के ऊत नाराज हैं। ऊत कोई भी ऐसा कार्य नहीं बनने देना चाहते जिससे वंश बेल आगे चढ़े। चाहे आपके घर में कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति आपने जागृत कर रखी हो, आप उसकी सेवा करते हो, आप उसका नियम से भोग प्रसाद देते हो, वो शक्ति आपका कार्य नहीं करेगी, क्योंकि यह जो कार्य हैं वो ऊत पितरों के अंतर्गत आते हैं। उसमें वो अपना हाथ नहीं डालेगी, क्योंकि पितृ आपके घर के मेड होते हैं। आपके सबसे पहले देवता आपके कुल के ये पितृ ही होते हैं। इनके द्वारा ही आप अन्य देवता की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके ये ऊत पितर, ये आपके जो मेन पितर है, यही आपसे नाराज हैं, तो बाहर के जो देवता हैं आप चाहे कितने भी पूज लो, वो आपकी रक्षा भी नहीं करेंगे और ना ही आपकी कोई सहायता करेंगे, और ना ही आपको पता कभी भी चलने देंगे कि आपके ऊत पितर नाराज हैं या आपके घर में ये समस्या पितरों की वजह से हो रही है। क्योंकि वह जो समय होता है वह आपको पितरों के द्वारा दंडित करना हुआ होता है। वह आपका बार बार नुकसान करके आपको दंडित करते हैं। घर में बिना बातों के कलेश होना, छोटी छोटी बात को इतनी बड़ी बना देना कि बाद में अगर सोचते हैं तो आता है समझ में कि यह तो बहुत छोटी सी बात थी कि इस पे हमने इतना बड़ा बवाल किया। घर में अचानक से कोई भी बीमारियां आना, और ऐसी बीमारियां आना जिनमें आपका बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है। आपके घर से जो बरकत है वो चली जा रही है। आप अपने घर में कितना भी कमा रहे हो, परंतु आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। कई बार घर में किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाना, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का कारण भी कई बार ऊत पितर बन जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर घर में किसी भी, जैसे आपने ग्रामीण एरिया में तो आपने देखा ही है कि घर में लोग पशु पालते हैं, तो पशुओं में दिक्कत आना, पशु खराब हो जाना, दूध देने में दिक्कत आना, पशु दूध नहीं देते हैं, किसी भगत के पास से उनका गंडा बनवाया जाता है, तब वो थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं। अगर कोई किसान है तो उनके घर में अनाज पहले तो बहुत ज़्यादा दिखेगा, उनको खेत के अंदर जब खड़ा दिखेगा तो उनको बहुत ज़्यादा दिखेगा, परंतु जब वो एंड टाइम पे जब वो घर पे आता है तो वो कम हो जाना, कि जितनी उम्मीद उन्होंने लगाई थी उससे बहुत कम अनाज आया है। तो ये भी ऊत पितरों के लक्षणों में आते हैं कि ऊत पितर आपसे नाराज है। ये पितर इतने मजबूत होते हैं, ऊत पितर इतने मजबूत होता है कि जब भी आपके घर में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव जब भी कोई शक्ति आती है तो उसको गेट पर ही पूछ लेते हैं। अगर वो सकारात्मक शक्ति हैं तो आपके घर में प्रवेश होने देते हैं, अगर वो नकारात्मक शक्ति है तो उसको वहीं से ही ठोकर मार कर बाहर कर देते हैं। और अगर पितर नाराज हो जाते हैं तो पितर ही खुद भूत बनकर आपके घर में हजारों भूत इकट्ठे कर देते हैं और जल्दी से आपको समझ में भी नहीं आने देते। और तो और जब आप किसी भगत के पास पूछा लेने के लिए जाते हैं तो उस भगत को भी समझने में समय लग जाता है कि यह खेल जो सारा रचा हुआ है यह ऊत पितर का है, और वो घर में भूत गिनते हुए जा रहा है कि घर में भूत कितने हैं, जबकि जो सारा खेल रचा हुआ है वो ऊत पितर ने है। हर कोई भगत पितरों की सटीक पूछा नहीं दे सकता है। जिस भगत ने अपनी जो भगताई है वो पितरों के माध्यम से शुरू की है, पितरों को खुश करके शुरू की है, सिर्फ वो ही भगत इन पितरों की कहानी को समझ सकता है, अन्य कोई भगत नहीं पकड़ सकता। वो सिर्फ वो भूत ही दिखेंगे, उसको वो ऊत नहीं दिखेंगे। कोई कह देगा चौराहे वाला है, कोई कहेगा शमशान की शक्ति है, कोई कहेगा किसी ने छुड़वाया हुआ है, कोई कहेगा किसी ने करवाया हुआ है, कोई कहेगा चौराहे से साथ लगा है। तो कोई भी कुछ भी बनाकर बोल देगा जैसा उसको दिखाई देगा। अब बात करते हैं पितरों की साधना कैसे करें, कि साधना में हमारे पितर कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं। जब भी आपसे बोला जाता है कि जब भी आप कोई भी साधना करें, किसी की भी देवता की साधना करें, तो आप पितरों का भोग जरूर दें, अपने कुल के देवी देवता का भोग जरूर दें। जब तक आप अपने कुल के देवता यानी कि कुल के पितर को जब तक आगे रख कर नहीं चलेंगे तो बाहर का कोई भी देवता अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर नहीं बनाएगा। जैसे आपके घर में कोई भी शादी है, कोई भी फंक्शन है, तो उस पर आप अगर अपने कुल के पितर देवी देवता की आप या पितर के कुल के देवी देवता की आप पत्तल नहीं निकालते हैं, उनका भोग प्रसाद नहीं निकालते हैं, तो कोई भी कार्य में वो अड़चन डाल देते हैं।
या एक एग्जांपल ये भी ले लेते हैं कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप अपने घर के, आपके घर में जो आपकी दादी है, दादा है, आपके पिता है, मम्मी है, आप उनको नहीं पूछ रहे हैं और आप बाहर से इतने लोगों को बुला रहे हैं, उनको आप खाना खिला रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको कैसा लगेगा? वो आपको मन ही मन आपको गालियाँ देंगे, उनका जो मन है वो टूट जाएगा, वो आपको आशीष प्रदान नहीं करेंगे। तो वैसे ही सेम हमारे पितर होते हैं कि जब भी हम किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं तो हमें अपने पितरों का भोग प्रसाद जरूर देना होता है। हम उनको सबसे पहले रख कर चलें। जब भी आपको किसी गुरु के द्वारा कोई भी सेवा दी जाती है, किसी भी इष्ट देव की सेवा दी जाती है, तो उस इष्ट देव को आने से पहले आपके दरवाजे पर आपके पितर आते हैं। अगर आपके पितर आपके द्वारा अंदर आ जाते हैं तो आपके इष्ट देव भी आ जाएंगे। अगर आपके पितर नहीं आए तो आपके इष्ट देव भी नहीं आएंगे। आप चाहे जितना मर्जी आप पूजा पाठ कर लो, चाहे आप पिछले 10 साल से कर रहे हो, चाहे आप पिछले 20 साल से कर रहे हो, किसी भी इष्ट देव की, वो उसकी कृपा आपको प्राप्त हो ही नहीं सकती जब तक आप अपने पितरों को सही तरीके से नहीं मना लेते हो। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पंडितों के माध्यम से पता करते हैं कि उनके पितरों को किस तरीके से खुश किया जाए, किस तरीके से पितृ दोष को हटाया जाए। तो पितरों को जो सही तरीके से उनको खुश करना है, उनका पितृदोष खत्म करना है, वो सबसे जो सटीक तरीका होता है वो भगतों के माध्यम से ही होता है। पंडित के माध्यम से मैं सही नहीं मानता, क्योंकि पंडित सिर्फ आपको उपाय बता देंगे, आपके घर में जाप कर देंगे, बस इससे अलावा और कुछ नहीं कर सकते वो। परंतु जो भगत होते हैं वो आपको उनकी सेवा साधना देकर आपके शरीर पर, आपके घर के किसी भी सदस्य के शरीर पर बुला लेंगे और बुलाने के बाद वो उनसे पूछते हैं कि उनको क्या समस्या है, किस वजह से वो रुष्ट हैं। फिर वो अपनी रुष्टता होने का कारण बताते हैं और उनसे फिर वचन लिए जाते हैं और वचन दिए जाते हैं कि उनका सही तरीके से अमावस्या के दिन उनका भोग प्रसाद दिया जाएगा, पितृपक्ष में उनका भोग प्रसाद दिया जाएगा। तो तब वो ठीक तरीके से उस परिवार का कल्याण करते हैं। और उसमें ऊत पित्र की अहम भूमिका होती है, क्योंकि ऊत पित्र ही सबसे पहले शरीर पर आते हैं। जब भी हम पितरों की कोई भी साधना करते हैं तो ऊत पित्र ही सबसे पहले प्रसन्न होते हैं, ऊत पित्र ही सबसे पहले शरीर पर आते हैं और वही आपकी भक्ति और भक्ताई को आगे चलाते हैं। तो ये थी पितरों से संबंधित और आपके ऊत पित्र से संबंधित एक दुर्लभ जानकारी। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपका सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हैं तो और भी लोगों तक शेयर करें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो